फास्ट क्रिकेट है उसमें जब भी हम देखते हैं, जब ऐसा कोई स्कोर होता है सामने की 2 ओवर में 30 रन चाहिए हो, 2 ओवर में 45 रन चाहिए हो या 40 रन भी चाहिए हो, तो भी लोग ये नहीं कहते कि नहीं अब तो बैटिंग टीम हार गई है। इतना ज्यादा बैटिंग डोमिनेटेड क्रिकेट हो गया है आजकल की दौर में। अगर हम कहें बैट्समैन वर्सेस बॉलर, ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी इक्वेशन है क्रिकेट में और यही एक पूरा खेल है, बैट्समैन वर्सेस बॉलर। लेकिन क्या रूल सबके लिए एक जैसे हैं? जी हाँ, क्या बैट्समैन और बॉलर्स के लिए रूल एक जैसे हैं? अगर आप डेली क्रिकेट चैनल के प्रॉपर और रेगुलर फैन हैं, अगर आप हमारी बातें सुनना पसंद करते हैं, तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। उसके बाद आप अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। इसलिए रिक्वेस्ट है जो डेली क्रिकेट चैनल के हार्डकोर फैन है कि वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बिल्कुल। बैट्समैन वर्सेस बॉलर की यहाँ बात कर रहे हैं हम, तो इक्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि 90% जो क्रिकेट है वो बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट है, बॉलिंग फ्रेंडली नहीं। बहुत सारी डिबेट इसमें होती है, हम देखते हैं कभी कभी अश्विन बॉलर्स की सपोर्ट में बात करते हैं, उसका कई विदेशी प्लेयर्स जो है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हो, इंग्लैंड प्लेयर्स हो, वो कहीं ना कहीं बैटिंग सपोर्ट में बात करते हैं, केविन पीटरसन बैटिंग सपोर्ट में बात करते हैं। तो ये चलता रहता है कि इसी का डिस्कशन चलता रहता है कि क्रिकेट बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग फ्रेंडली है। क्या कहेंगे आना, फर्स्ट रिएक्शन क्या है आपका? बैटिंग फ्रेंडली है, बॉलिंग फ्रेंडली है? उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल, देखिए अभी ये बहुत ज्यादा पहले से तो कई गुना ज्यादा चेंज हुआ है क्रिकेट, बहुत ज्यादा। चाहे आप आईसीसी के रूल्स में कहें या रेगुलेशन में कहें, कुछ भी कहें, पिच को लेके कहें, यार्ड को लेके कहें, फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस को लेके कहें, बहुत कुछ बॉलर्स के खिलाफ गया है पिछले कुछ टाइम से। जी हाँ, मुझे कहना तो पड़ेगा ही ये कि बॉलर्स के अगेंस्ट जाके आईसीसी ने कहीं ना कहीं काफी बैट्समैन को काफी फेवर किया है। तो ये गलत नहीं होगा ये कहना कि हाल के 5-6 सालों या 7-8 सालों में काफी क्रिकेट बदला है। शायद 2011 वर्ल्ड कप के बाद कहूं तो इतना बुरा नहीं होगा कि क्रिकेट बैट्समैन के फेवर में ज्यादा जाता जा रहा है। बिल्कुल ज्यादा जा रहा है और इसके कई सारे एग्जांपल्स भी हैं। हम आपको एग्जांपल बताएंगे और बताएंगे किस तरह से आईसीसी ने जो है इस तरह से रूल्स चेंज किए हैं कि वो बैटिंग फ्रेंडली ज्यादा बनता जा रहा है क्रिकेट, बॉलिंग फ्रेंडली नहीं। एक छोटा सा सवाल यहाँ पे मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा रूल है इंटरनेशनल क्रिकेट में जो बैट्समैन के फेवर में ना हो, जिससे बैट्समैन को नुकसान हो? एक ऐसा रूल अगर आपको पता हो आईसीसी का तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। पहले तो आप सोचिए कि ऐसा कौन सा रूल है जिससे बैटिंग टीम को नुकसान होता है और या फिर बॉलर्स को नहीं। 99% रूल्स जो है उससे बॉलर्स या फील्डिंग टीम को ही कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, बांधा जाता है। कुछ एग्जांपल्स मैं चाहूंगा यार आप दे और समझाएं कि आखिर क्यों ये क्रिकेट बॉलिंग फ्रेंडली बनता, माफ कीजिएगा, बैटिंग फ्रेंडली बनता जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले बैट्समैन के परसेप्शन से अगर देखें कि बैट्समैन क्या सोचता है जब उसके सामने क्या क्या कंडीशन रहती है एज अ बैट्समैन। सबसे पहले वो पावर प्ले में आते हैं, उनको एक एडवांटेज यहाँ मिल जाता है कि 2 प्लेयर खाली बाहर हैं। इतने बड़े स्टेडियम में 2 प्लेयर बाहर हैं और बाकी सब इनसाइड द सर्कल है, यानी कि सर्कल के अंदर है। 2 प्लेयर आउटसाइड द सर्कल है, यानी कि सर्कल के बाहर। तो ये एक एडवांटेज बैट्समैन के लिए जाता है। फिर इसके बाद पावर प्ले के बाद, यानी कि 10 ओवर के बाद या 6 ओवर के बाद, जितना भी कहे, उसके बाद शुरू हो जाता है कि अब 5 प्लेयर बाहर रहेंगे। चलिए ये अच्छी बात है, 5 हो गए, लेकिन क्यों रहेंगे? मुद्दा तो ये भी होना चाहिए ना कि 5 ही क्यों, आप 6 रखिए, 7 रखिए, या फिर इस रेस्ट्रिक्शंस को हटाइए। सबसे पहले तो ये है कि जहां पे भी बॉलर फिल्टर लगाना चाहता हो वहां पे उसको वो फिल्टर लगाने की फुल फ्री वो हो कि उसको फील्डिंग वो लगा सके उस जगह। बिल्कुल, अगर रेस्ट्रिक्शंस क्या है, 5 या 6 या 7 या 4 अंदर रखने हैं तो 5 बाहर रखने हैं, ये थोड़ा सा समस्या। और यही बैटिंग फ्रेंडली करने की कोशिश की गई है ताकि बैट्समैन जो है ज्यादा से ज्यादा शॉट्स ले सके। अब एक फील्डर को अगर बॉलर को यहाँ लगाना है तो उसे कहीं ना कहीं से फील्डर को अंदर बुलाना होगा। ये हम लगातार देखते हैं। तो यानी वो एरिया फिर खाली हो गया बैट्समैन के लिए। तो अगर ऐसा क्यों है कि आपको 5 प्लेयर लगाने हैं, आप इस तरह से चीजें कर सकते हैं कि बॉल उसको जहां लगाना हो वहां लगा सके ताकि बॉलर्स के लिए भी कुछ हेल्पफुल हो। लेकिन नहीं, बॉलर्स के लिए बहुत ही कम हेल्पफुल यहां होता हुआ नजर आता है और बैट्समैन के लिए लगातार बैटिंग फील्ड की कोशिश है। क्योंकि कहीं ना कहीं एंड ये भी है कि फैंस छक्के चौके देखना ज्यादा पसंद करते हैं, विकेट गिरना उतना नहीं। छक्के लगने पे हम जो एक्साइटमेंट फैंस के देखते हैं वो कहीं ना कहीं विकेट लेने पे हमें नजर नहीं आता है। इसमें एक और रूल है और वो है
DRS सिस्टम, ये भी बॉलर्स के खिलाफ है। जी आप ये सोच सकते हैं कि चलिए बॉलर DRS आने के बाद तो बॉलर्स को फायदा हुआ है कि उन्हें कम से कम अब रिव्यू सिस्टम मिल गया है, रिव्यू होने पड़ता है। बिल्कुल फायदा हुआ है, एक फायदा बिल्कुल हुआ है, लेकिन उसके भी 100 नुकसान है, क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं पेज फंसे हुए, वो पेज आपको समझाते हैं। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे भी कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दिए गए हैं DRS में भी। चलिए DRS है, अच्छी बात है, DRS आया, हमने उसे ले लिया अपनी लाइफस्टाइल में, उसे खा लिया और प्रॉफिटेबल है, मानते हैं बॉलर्स, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। इसको कोई डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी वाली बात नहीं है कि हमने अपना मान लिया कि चलिए DRS अच्छा है। अब लेकिन भाई प्रॉब्लम DRS में भी है, उसके लिए क्या करें? ICC उसके लिए पिछले कुछ सालों से कुछ कर ही नहीं रहा है। जैसे कि अब एक बार अंपायर कहते हैं कि अंपायर कॉल जो होगा उस पे ही डिसीजन लिया जाएगा। अंपायर कॉल का जो भी डिसीजन होगा, यानी कि अगर ऑन फील्ड अंपायर ने उसको नॉट आउट दिया है, लेकिन ये थोड़ा समझ से परे है, जरा कोई समझाए तो ये अजीब लगता है कि जब आप DRS स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं, ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं DRS रिव्यू के टाइम पे कि ये बॉल 50% स्टंप पे लग रही है, 50% स्टंप पे लग रही है, तो आखिर ये आउट क्यों नहीं है? आप कहा किसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर? ICC की तरफ यहाँ पर भी क्या बैटिंग को फेवर है, किसको बेनिफिट जा रहा है? बैट्समैन को। अगर ठीक है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर बैट्समैन नहीं होता तो ये बॉल स्टंप पे लगती, 50% का ये रूल हुआ। यानी कि अब ये भी कह सकते हैं कि जब बॉल बेल्स पे लगती है, हम कितने विकेट ऐसे देख चुके हैं कि खाली बेल्स को छू के गई और आउट हो गया, बैट्समैन आउट हो गया। तो जब बेल्स को हल्की सी लगने पे भी आउट माना जाता है, तो फिर अंपायर कॉल क्यों? जब इस तरह की चीजें होती है, 50% बॉल स्टंप पे तो लग रही है ना, स्टंप पे कहीं पे भी लगे तो आखिर इसमें बैट्समैन को फेवर क्यों? इसमें बॉलर्स को विकेट मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगती है। ये अंपायर कॉल का सिस्टम है, ये पूरी तरह से बैटिंग फ्रेंडली आप कह सकते हैं, क्योंकि जब भी ये बात होती है कि जब हल्की सी भी स्टंप पे लगे तो उसको नकार दिया जाता है ऊपर DRS की तरफ से। तो ये भी एक डिसअपॉइंटमेंट है, और एक इसमें पॉइंट है। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आ जाता है कि सबसे ज्यादा जो मुझे आजकल के क्रिकेट में ये बहुत हो गया है कि बैट्समैन कहीं भी कभी भी कोई शॉट खेल देगा। बिल्कुल, ये आजकल मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब मैक्सवेल से भी ये बहुत ज्यादा, जब लास्ट टाइम इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई थी 2020 में, वहां वनडे सीरीज हुई थी, वहां पे तो मैक्सवेल ने काफी स्विच हिट मारे थे, काफी तंग किया था। तो ये मुद्दा भी वहां पे एक उठा, वहां पे इंसिडेंट उठा था कि स्विच हिट इतना जब मारते हैं तो बॉलर्स को भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए कि बॉलर्स भी अपना हैंड स्विच कर सकता है, या फिर वो कुछ भी बॉल चेंज कर सकता है। अगर वो लेग स्पिन ऑफ स्पिन दोनों डाल सकता है तो वो लेग स्पिन में डाल सकता है। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, शायद कुछ को मालूम होगा या नहीं मालूम होगा। सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि बैट्समैन कभी भी स्विच कर सकता है, स्कूप शॉट मार सकता है, 360 शॉट, कोई रोक नहीं है। लेकिन अब यहाँ आप देखिए कि कितनी ज्यादा पार्शियलिटी है। अब देखिए, जब बॉलर ऑफ स्पिनर है, अगर वो लेग स्पिन बॉल डालना चाहेगा तो उसको अंपायर को पहले बताना होगा। अगर दो बॉल अगर ऑफ स्पिन डाली है, फॉर एग्जांपल कहिए किसी ऑफ स्पिनर ने ऑफ स्पिन डाली बैट्समैन को, ठीक है, डाली, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो लेग स्पिन के बारे में बिना बताए अगर उसने लेग स्पिन डाल दी तो वो उसे डेड बॉल या नो बॉल करार दे दिया जाएगा अंपायर की तरफ से। ये क्या बात हुई? बैट्समैन तो कभी बैट्समैन चेंज कर ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। यही तो बात है ना, यही थोड़ा सा हिपोक्रेसी देखिए कितनी ज्यादा है कि शायद चौके छक्के, जैसा आपने कहा कि फैंस को भी और ICC को भी ज्यादा मजा आता है कि चौके छक्के पड़े, विकेट ना गिरे। विकेट गिरने पे हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये भी भाई ये तो कमाल है। तो ये थोड़ा अजीब है कि बैट्समैन जब चाहे चौके छक्के मार ले, कैसे भी खड़ा हो जाए, तिरछा, आड़ा या टेढ़ा, कैसे भी। लेकिन बॉलर आप सोच के देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ टाइम एक मिनट लेना चाहूंगा, थोड़ा सा सोच के देखिए, बॉलर का बैक लेग यानी कि जो पीछे वाला पैर है वो साइड लाइन के बाहर चला गया, ये भी रूल अब हो गया, नो बॉल हो जाती है। और इसका एक ताजा एग्जांपल है जो वैकरमैन है, मेरे ख्याल से वेस्ट इंडीज के जो स्पिन बॉलर है इस वक्त, जो लेफ्ट आर्मर बॉलर है, जो बॉलिंग वेरिकेन, उनकी बॉल को नो बॉल दिया गया इसी तरीके से, बॉक्स के बाहर, साइड लाइन के बाहर, जी हाँ, साइड लाइन के बाहर जा रही थी तो नो बॉल दिया गया। यानी इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस बॉलर्स के लिए, जगह भी आपने थोड़ी सी छोड़ी हुई है, और बैट्समैन चाहे तो आधे पिच पे जाके मार सकता है, और हर तरह की उसकी छूट है। तो मैंने आपसे कहा, मेरा वो क्वेश्चन अभी भी आपके लिए ऑन है, एक ऐसा रूल बताइए इंटरनेशनल क्रिकेट में जिससे बैट्समैन को बहुत ज्यादा नुकसान हो। एक ऐसा रूल बताइए जब वो ग्राउंड पे खेल रहा हो, क्योंकि ऐसा आपको हार्डली कोई रूल मिलेगा जिससे बैट्समैन को बहुत ज्यादा नुकसान होगा इंटरनेशनल
इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन बॉलर्स को नुकसान होने वाले या फिर उनको इक्वालिटी के से पैरामीटर से नीचे गिराने वाले आपको हजारों रूल इस वक्त क्रिकेट में मिलेंगे। बिल्कुल सही। और आप एक और चीज देखिए, एक चीज और देखिएगा, बैक साइड लाइन वाला किस्सा मैंने अभी कहा आपसे, लेकिन साइड लाइन नहीं जा सकते, फिर अंपायर के सामने नहीं आ सकते। अगर आप सामने आएंगे तो आप कंडक्ट पाए जाएंगे, यानी जी हाँ बिल्कुल, पिच इन्वेड करते हुए पाए जाएंगे, पिच के बीच में नहीं रहना। आपको ओवर्स कराने से रोका जा सकता है। उसके बाद अब आप साइड लाइन नहीं जाने दे रहे हैं, बीच पिच का इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, कहेंगे कि पिच आप मार्क खराब कर रहे हैं, पिच खराब कर रहे हैं, उस पर बॉलर पे तुरंत 3 बार डेंजर का साइन जाएगा और तीसरी बार में बाहर कर दिया जाएगा, नहीं कराने। ये क्या है ये सब? तो ये सब चीजें हैं कि बैट्समैन आगे बढ़ के आके मार सकता है, लेकिन बॉलर जरा सा लाइन से बाहर चला जाए तो नो बॉल करार दे दिया। और इससे एक चीज और नो बॉल से मुझे याद आया कि पहले जो नो बॉल हुआ करती थी वो था कि पूरी तरह से आपका पैर लाइन से बाहर हुआ तो आपको नो बॉल दी जाएगी, यानी लाइन से आपका पैर बाहर हुआ, क्लियर दिख रहा है कि हाँ विजिबल है, बाहर है, तो आपको नो बॉल दी जाएगी। आजकल लाइन पे भी हुआ, थोड़ा सा भी अगर पीछे नहीं हुआ तो नो बॉल दे दी जाती है। ऐसे में कई नो बॉल देखे तो ऑन द लाइन भी नो बॉल दिया जाता है। हल्का सा भी पार्ट आपका पीछे होना चाहिए तभी आपको नो बॉल नहीं मिलेगा। उसके बाद वेस्ट की तो फिर अलग ही है। अब यहाँ पर आ जाते हैं एक और डिसएडवांटेज बॉलर्स के लिए, वो है फास्ट बॉलर्स के लिए बाउंस। बिल्कुल, इस पे तो मैं क्या कहूं, क्योंकि मुझे बॉलर से तो बहुत ज्यादा प्यार है, मैं बॉलर्स की हमेशा साइड लेता हूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है बॉलिंग। टेस्ट मैच में भी रिवर्स स्विंग बहुत खत्म सी हो गई है, देखने को मिलता है। ये भी बॉलर्स के सब बिल्कुल 2-2 बॉलर का सिस्टम हो गया है अब से वाइड बॉल में भी। लेकिन अब बाउंसर पे अगर थोड़ी बात कर ले तो बाउंसर पहले इतना अच्छा था उसका रूल, लेकिन अब बहुत ज्यादा खराब हो गया है कि बाउंसर ज्यादा मारेंगे तो आपको नो बॉल करा दिया जाएगा। तो ये सब बातें समझ से परे हैं कि बैट्समैन फ्रेंडली है, बैट्समैन चाहे तो कैसे भी खेल ले और फिर आधी पिच में आके खेल ले, लेकिन बॉलर जरा सी लाइन के बाहर चला जाए तो दिक्कत। जी हाँ, और फिर आजकल जो इतने सोशल एक्टिविस्ट घूम रहे हैं क्रिकेट को लेकर ट्विटर पे या फिर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, अगर ज्यादा बाउंसर मारेंगे तो आप वो स्पिरिट सिखाना शुरू कर देते हैं कि आपके क्रिकेट का लेक्चर देना शुरू कर देते हैं कि बाउंसर डाल रहे हैं, आपको ये नहीं आ रहा कि वो इतना छोटा बैट्समैन उस पर आप बाउंसर डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लो भाई, उसमें भी प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। तो वो तो खैर बात की बात है, फालतू लोगों की काम है वो तो खैर, लेकिन बाउंसर में भी रेस्ट्रिक्शन कर दिया गया। बाउंसर भी आप कम डाल सकते हैं। नई बॉल, अब यहाँ पे बॉल्स के देखिए, पहले कितना रिवर्स स्विंग होता था, कितने रिवर्स स्विंग बॉलर्स होते थे, आज हार्डली ही बॉल रिवर्स स्विंग होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है दोनों एंड से न्यू बॉल होती है। कहाँ 40 ओवर बॉल इतनी पुरानी हो जाएगी कि आप उनको रिवर्स स्विंग करा सके। 80 ओवर बॉल चेंज की बात आती है, लेकिन 40 ओवर का अगर दोनों तरफ से बॉलिंग कराएंगे तो फिर रिवर्स स्विंग आपको कहां मिलेगी, पुरानी बॉल कहां से होगी। ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है। और ओडीआई में तो ये और बुरा हाल है, 25-25 ओवर ही होती है तो बॉल अच्छी खासी नहीं रहती है। अगर उसकी कुटाई नहीं हुई हो तो बहुत अच्छी खासी नई बॉल रहती है। बिल्कुल, देखिए टेस्ट में तो वनडे में ये जो सिस्टम जो हुआ है, वनडे में 2 बॉल का सिस्टम, T20 में भी बिल्कुल, T20 में और वनडे में जो 2 बॉल का सिस्टम हुआ है, इससे तो खत्म ही हो गई है क्रिकेट। पहले कितनी अच्छी, हमें 15-20 ओवर के बाद बॉलर्स के लिए खत्म हो गई, बिल्कुल बॉलर्स के लिए बिल्कुल ही खत्म हो गई है। 15-20 ओवर के बाद पहले हमें रिवर्स दिखती थी वनडे में, बॉलर्स हुआ करते थे, मैकग्राथ सर हो चाहे आप वकार सर, वसीम सर, ये सब रिवर्स कराते थे बॉलिंग। लेकिन आजकल का जो क्रिकेट हो गया है वो तो खत्म सा ही हो गया है, कोई रिवर्स बॉलर ही नहीं है। टेस्ट मैच में अभी भी काफी थोड़ी बहुत अभी बची है। जी हाँ, श्रीलंका के पास जैसे लकमल है, हमारे पास समी है, हेजलवुड है ऑस्ट्रेलिया के पास, तो इस तरीके के बॉलर हैं अभी थोड़े बहुत की, चलिए दिखते हैं। वैगनर है इन न्यूजीलैंड के पास, क्यों? क्योंकि वहां पे बॉल थोड़ी सी तो चलिए पुरानी होती है, लेकिन अब उसको भी आप खत्म कर रहे हैं। साउथी भी शायद करा लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, साउथी भी रिवर्सिंग कराते हैं, बहुत अच्छी रिवर्सिंग कराते हैं। तो अब्बास है पाकिस्तान टीम में, बहुत अच्छी कराते हैं। इस तरीके से वहां है, लेकिन वनडे में अगर आपको गिनाया जाए तो वनडे में कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। तो बहुत बदतर हो रहा है बॉलर्स के लिए, बिल्कुल बदतर हो रहा है। और ये बैटिंग फ्रेंडली क्लियर बनता जा रहा है, लोगों को छक्के चौके में इंटरेस्ट। यहाँ फैंस को भी थोड़ा सा कहना होगा कि वो अपनी तरफ से इस तरह की अप्रोच नहीं रखते हैं, उन्हें छक्के चौके में ज्यादा मजा आता है, विकेट गिरने में वो उत्साह वो जोश नहीं आता इन केस अगर वो टीम का अपनी खुद दूसरी टीम का विकेट ना। मुझे एक चीज आपने मुझे बताई थी कि सुनने में आ रहा था कि शायद बिग बैश में ऐसा रूल कर दिया गया है कि अगर बैट्समैन पिच तक नहीं पहुंचे 20 सेकंड में तो उन्हें एक नो बॉल मिलेगा और उसका उन्हें फ्री हिट मिलेगा उस चीज से। बिल्कुल, क्या ये भी टाइमर सिस्टम शुरू करने वाले हैं बिग बैश में। आप जैसे जो लोग बिग बैश देखेंगे इस बार तो आप समझ जाएंगे कि ये किस तरीके का रूल होने वाला है। तो हर तरह की चीजें इंप्लीमेंट की जाती है और मैं ये गारंटी से कह सकता हूं
यही सबसे बड़ा रीजन है और fans कि मजे लेते आजकल हाँ, यही सबसे बड़ा रीजन है कि आजकल 90% जो टीम्स हैं वो जब अपने घर में क्रिकेट खेलती हैं तो वो अपने हिसाब से, अपने बॉलर्स के हिसाब से विकेट बनाती हैं, क्योंकि बॉलर फ्रेंडली क्रिकेट रह नहीं गया है। और कहीं ना कहीं ज्यादातर कंट्रीज जो है वो अपने हिसाब से बॉलर, इसलिए आजकल दूसरों के घरों में जाके आपको सीरीज जीतना या मैच जीतना इतना टफ हो गया है, क्योंकि बॉलर्स में कुछ है ही नहीं, तो वो पार्शियल हो जाते हैं, वो सेल्फिश हो जाते हैं, वो अपने हिसाब से पिच बनाते हैं ताकि वो बॉलर्स को हेल्पफुल करे और वो विकेट मिलते हैं। उसके बाद लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन लोग वहां पे क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते कि कितना ज्यादा रूल बैटिंग फ्रेंडली हो गया, बॉलिंग फ्रेंडली रही। हम ये नहीं कि बैट्समैन के खिलाफ है, मैं भी बैट्समैन को बहुत सपोर्ट करता हूं, मैं खुद बैट्समैन था, लेकिन इक्वल रहना बेटर रहेगा। आप ये क्या, क्योंकि खाली बैट्समैन पिच पे आके क्या करेंगे जब तक बॉलर बॉलिंग ना कराए, फील्डर्स ना करें, इक्वल रूल रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं बैटिंग फ्रेंडली क्रिकेट जो है वो ज्यादा आजकल देखने को मिलता है। तो आपकी इसमें क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कुछ ज्यादा ही बॉलिंग फ्रेंडली नहीं हो गया। और फिर वो क्वेश्चन तो मेरा है ही, ऐसा एक रूल, अच्छा क्वेश्चन, एक ऐसा रूल आप बताइए जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट में बैट्समैन को बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में नुकसान की बात कर रहा हूं मैं। एक ऐसा रूल आप बता दीजिए आईसीसी की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में इस वक्त बॉलर्स के हमने इतने सारे गिना दिए, तो प्लीज आईसीसी से इतने रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप सुन रहे हैं, प्लीज कुछ कम से कम थोड़ा सा इसको लेवल पे लेके आइए, ताकि ये जो होम एडवांटेज के लिए जो टीम्स यूज करती हैं आजकल, अपने हिसाब से पिच बनाती हैं और विकेट मिलते हैं 2-3 दिनों में टेस्ट मैच या फिर वो वनडे जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, ये शायद बंद हो जाए, क्योंकि बॉल्स का और कुछ मिलने लगेगा तो शायद हमें अच्छी पिचेस भी देखने को मिल जाएंगी होम कंडीशंस और जरूर मिलेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, बातें पसंद आई, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करके हो जाइए, वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सुन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह का क्रिकेट चैनल आपको शायद ही कहीं मिले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। बाकी कंप्लीट क्रिकेट का अपडेट्स और कवरेज के लिए डेली क्रिकेट चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ट्विटर में फॉलो जरूर करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। डेली क्रिकेट डीसी फॉलो करिए ट्विटर पे, वहां सारी क्रिकेट स्पोर्ट्स अपडेट्स हम लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। बाय।